कायनात में ब्लैक होल्स ऐसी अजीब व गरीब चीजें हैं जिन्हें बाज़ साइंसदान दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहते हैं, जबकि बाज़ मौत का घड़ा कहते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये किसी को नहीं मालूम और ना ही हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी फोटॉन्स को भी वापस जाने नहीं देते जिनका मास भी नहीं होता, जिनकी वजह से हम उन्हें देख भी सके। अलबत्ता हमारी टेक्नोलॉजी उनको महसूस कर सकती है। रात के वक्त आसमान पर आप जो सितारे और सैयारे देख रहे हैं उनके दरमियान में लाखों ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो हम नहीं देख सकते, क्योंकि उन ब्लैक होल्स पर सितारों की जो रोशनी पड़ती है उसको वापस जाने नहीं देते ताकि हम उन्हें देख सकें। हम जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है और ये रफ्तार ब्लैक होल से निकलने के लिए नाकाफी है। हालांकि इससे तेज रफ्तार चीज कायनात में दूसरी मौजूद ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन है। वहां से कोई भी चीज वापस नहीं निकल सकती। ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों और सैयारों को निगल सकते हैं। जो चीज उसके इवेंट होराइजन में आई फिर उसकी खैर नहीं, चाहे उसका साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ब्लैक होल को हम क्यों नहीं देख सकते? इससे पहले ये सवाल करना बनता है कि हम चीजों को देखते कैसे। देखिए, आपकी आंखों के तमाम मुख्तलिफ हिस्से आपको देखने में मदद के लिए मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले रोशनी कार्निया आंख के सामने वाली तह से गुजरती है। कार्निया एक गुंबद की शक्ल का होता है और आंखों की तवज्जो मरकूज फोकस करने के लिए रोशनी को मोड़ता है। इसमें से कुछ रोशनी आंख में एक सुराख के जरिए दाखिल होती है जिसे पपिल कहते हैं। आइरस आंख का वो रंगीन हिस्सा ये कंट्रोल करता है कि पतली कितनी रोशनी को अंदर आने देती है। अगला हिस्सा रोशनी लेंस यानी आंख का अंदरूनी हिस्सा है, उससे गुजरती है। लेंस कार्निया के साथ मिलकर रोशनी को रेटिना पर सही तरीके से फोकस करने के लिए काम करता है। जब रोशनी रेटिना से टकराती है तो आंख के पिछले हिस्से में टिश्यू की एक हल्की सेंसिटिव तह फोटो रिसेप्टर्स कहलाने वाले खुसूसी टिश्यूज रोशनी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदल देते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रेटिना से एक आसाब के जरिए दिमाग तक सफर करते हैं और फिर दिमाग सिग्नल्स को उन तस्वीर में बदल देता है जो आप देखते हैं। अब जब ब्लैक होल्स रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? जब रोशनी किसी चीज पर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की कार्निया तक पहुंचती है तब हम उस चीज को देख सकते हैं। ब्लैक होल हैरत और ताज्जुब में डालने वाले अजसाम में से एक है और उनके बारे में जानना हमारे लिए दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज यहाँ तक कि रोशनी भी वहां से फरार नहीं हो सकती। ब्लैक होल्स बहुत बड़े सितारों की जिंदगी के धमाकेखेज इख्तिताम से वजूद में आए। कुछ ब्लैक होल्स हमारे सूरज से अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। ब्लैक होल्स की इस्तिलाह 1967 में अमरीकी माहिर फल्कियात जॉन वेलर ने दी थी। कई दहाइयों तक ब्लैक होल्स को सिर्फ नजरियाती शे के नाम से जाना जाता था और फिर 2019 में इवेंट होराइजन दूरबीन EHT के ताउन से ब्लैक होल की रिकॉर्ड करदा पहली तस्वीर जारी की गई। इसको कैप्चर करने के लिए सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं लगाई गई थी बल्कि उसके लिए जमीन पर 8 टेलीस्कोप्स लगाई गई थी। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल किसी कम जगह पर बहुत ज्यादा मादे का इकट्ठा हो जाना है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि अगर कोई मादा हत्ता कि रोशनी भी उसके इवेंट होराइजन से गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के वो बाउंड्री है जहां से कोई भी चीज जा तो सकती है मगर कोई चीज वापस नहीं आ सकती। हमारी मिल्की वे कहकशां के मरकज में जो सेगिटेरियस ए नामी ब्लैक होल मौजूद है, इससे फोंक्स ए ब्लैक होल का मास 25,000 गुना ज्यादा है, यानी उसके सामने सेगिटेरियस ए ब्लैक होल की कोई औकात नहीं है। इसके अलावा ये ट्रायंगुलम कहकशां से भी 2 गुना बड़ा है, यानी इसमें 2 ट्रायंगुलम कहकशां फिट हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि एक मछली समंदर से बड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहकशां में लाखों और करोड़ों ब्लैक होल्स होते हैं, जबकि मज़कूरा ब्लैक होल एक मुकम्मल कहकशां से भी बड़ा है। ये ब्लैक होल यूनिवर्स के नामी ग्रामी और मशहूर अल्ट्रामासिव ब्लैक होल TON 816 का भी बाप है, जो अब तक यूनिवर्स का बड़ा ब्लैक होल माना जाता है। उस ब्लैक होल का कतर डायमीटर तकरीबन 590.5 बिलियन किलोमीटर है, जबकि जमीन का डायमीटर 10,754 किलोमीटर है। इससे आप लोग बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। सूरज और प्लूटो के दरमियान जितना फासला है, अगर उसको 100 गुना बढ़ा दे तभी जाकर उसमें ये साहिब आ सकता है। इसके अलावा साइंसदानों का ख्याल है कि ये ब्लैक होल साकिन है, ठहरा हुआ यानी घूम नहीं रहा। चूंकि ये हमसे बहुत दूर है, इस वजह से हम इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। यूं समझ ले कि ये मौजूदा यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल है, यहाँ तक कि उसने टॉम 618 ब्लैक होल को भी पीछे छोड़ दिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। नासा के मुताबिक जमीन का करीब तरीन ब्लैक होल 1600 नूरी साल की दूरी पर है, यानी हमारी मिल्की वे कहकशां में। लेकिन उसमें सिर्फ यही एक ब्लैक होल नहीं है, बल्कि उनकी तादाद काफी ज्यादा है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि फोटॉन्स जैसे तेज रफ्तार पार्टिकल्स को भी ये वापस जाने नहीं देते, जिनका मास भी नहीं है। हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाए जो 2,80,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जमीन के करीब तरीन ब्लैक होल के पास जाएं, जो कि फिलहाल नामुमकिन है, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं अब अगर उस स्पेसक्राफ्ट इवेंट होराइजन के अंदर चला गया तो यकीनन आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे। लेकिन अंदर क्या है किसी को भी नहीं मालूम और ना ही हम मालूम कर सकते हैं। अब ब्लैक होल आपको स्पेसक्राफ्ट के साथ नीचे खींचेगा और अब अगर स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 2,80,000 के बजाय 3,00,000
किलोमीटर फी सेकंड भी कर दी जाए फिर भी बचना नामुमकिन है। आप उस वक्त लाख कोशिश करें जब भी आप ब्लैक होल के अंदर ही जाएंगे। अब फर्ज करते हैं कि आप ब्लैक होल से बाहर निकल आ गए और जमीन पर वापस पहुंच गए, लेकिन आप जब जमीन पर पहुंचेंगे तो यहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। आपका दोस्त, आपका भाई, आपके घर के अफराद और आपके बेटे का बेटा भी बूढ़ा हो चुका होगा। आपको कहीं भी रिश्तेदार नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो सारे मर चुके होंगे, क्योंकि इस दौरान का जमाना काफी बीत चुका होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी टेलीस्कोप है जिस पर आप ब्लैक होल के पास खड़े होकर जमीन की तरफ देख सकें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है कुछ लम्हे में बूढ़ा होकर मर गया। आपको ये चीज शायद हैरान कुन लगे कि वो अपने 80 साल पूरे करके मरा है और आपका 1 साल भी नहीं गुजरा। आप तो बस उसे देख रहे थे। जी हाँ, ये बात वाज़ेह सच है। आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप ब्लैक होल के अंदर गए थे तो आपके लिए टाइम रुक गया था, क्योंकि ग्रेविटी टाइम को सुस्त कर देती है। अगर आपने टाइम डायलेशन पढ़ा है तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतने कम टाइम की स्पीड होगी। ब्लैक होल में आपके लिए वो सिर्फ कुछ पल होंगे, मगर जमीन पर वो हजारों साल के बराबर होते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया।